Hello. Hello, Principal Advisor to the PM. Yes, madam. His office. Sir, actually, I know that I shouldn't, that you are not related to this, but मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था. Sir. जी बता. हाँ मैडम. Sir, 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक और 13 सितंबर को टोटल मिला के 25 लाख बच्चों की एग्जाम होने वाली है, नीट और जेई. विच एग्जाम मैडम? सॉरी सर. कौन सा एग्जाम की बात कर रही हैं? सर नीट और जेई. अच्छा, ओके. हाँ सर. तो वो मतलब 25 लाख बच्चे, अगर एक साथ इतने बच्चे आएंगे और सितंबर में कोरोना का रिस्क भी बहुत है, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किए थे पोस्टपोनमेंट के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा. और जो एजेंसी है NTA, उसे एग्ज़ाम कंडक्ट करानी ही है, क्योंकि बहुत कम मतलब 98% लोग चाहते हैं कि पोस्टपोन हो, फिर बाकी चाहते हैं कि उसी दिन मतलब वह तभी कंडक्ट हो. तो NTA कह रहा है कि हम सारे SOPs फॉलो करके कंडक्ट करवाएंगे, बट 4 एग्जाम्स कंडक्ट हो चुकी है, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स, KEM, KCT, UP BEd और BEO एग्जाम्स, और उनमें बिल्कुल SOP नहीं फॉलो की गई थी सर. हाँ, तो अब हमें ये डर है कि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स आएंगे, हमारी फैमिलीज है. PM ने कहा था, मोदी जी ने, कि इंडिपेंडेंस डे के दिन की वैक्सीन आएंगे, तो हम बस इतना चाहते हैं कि कुछ और टाइम, मतलब सिर्फ 1-1.5-2 महीने, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि एम्स के डायरेक्टर, एक्स डायरेक्टर, काफ़ी सारे IITs के डायरेक्टर, वो भी कह रहे हैं कि अगर थोड़ा और पोस्टपोन हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम एकेडमिक सेशन हैंडल कर लेंगे. अब सर हमारे पास कोई और उम्मीद नहीं है और हमें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि SOP फॉलो नहीं होती है. तो आप हमें एक ईमेल भेज दीजिए सेइंग ऑल दिस की, और ये इम्पॉसिबल है इन लोगों के लिए SOPs को फॉलो भी कर पाना. मतलब हाँ सर, क्योंकि आप भी समझिए ना, 25-30 फुट का रास्ता है और उस पे आप 1000 लोग, 500 स्टूडेंट्स और 500 पेरेंट्स, उनको सोशल फिजिबल नहीं है ना. आप हाँ, मतलब आप लिखिए, कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. हाँ सर. और इसके पहले भी जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि हाँ नहीं हुआ है. हाँ, तो इन व्यू ऑफ दिस वी रिक्वेस्ट पोस्टपोनमेंट ऑफ दिस. ओके सर. मतलब फॉर द प्रेजेंट पोस्टपोन कर दें, एंड देन इट कैन बी, अभी के लिए मतलब डेट डिसाइड ना करें, और एज द सिचुएशन इम्प्रूव्स. तो सर PMO हेल्प कर पाएगा हमारी? मैडम, PMO में क्या है ना, हमारे यहाँ ग्रुप बने हुए हैं. जैसे हमारे यहाँ एक ग्रुप है जो लॉकडाउन और लॉकडाउन का जो एक्टिव प्लान है उस पर को डील करता है. तो ऐसे जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे उसमें एक जना नहीं, उसमें 10 और 11 पर्सन, उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें एक्सपर्ट्स भी हैं. तो वो कंसिडर करेंगे इसको. बट हम इफ यू सेंड एन ईमेल, बिकॉज अगर आप मतलब इन एनी केस इफ नथिंग हैपेंस, तो आपके लिखने से भी यू हैव टू वेट, है ना? हाँ सर. हाँ, और अगर क्योंकि होता कि हम ट्वीट भी करें कई से. हाँ सर, हमने काफी ट्वीट भी किए, 2-3 दिन से तो हम ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं. हाँ, तो अब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गए होंगे. हाँ, तो सब लोग कर रहे होंगे. हाँ सर, हमारी लॉयर भी है. हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ईमेल भेज दीजिए स्टेटिंग ऑल दीज एप्रीहेंशन दैट यू हैव एज पेरेंट्स, और मतलब ये फैक्ट्स है बिल्कुल जो आप स्टेट कर रहे हैं ना. हाँ सर. इतनी सारी चीजें नहीं हो पा रही है. मानो अगर इस समय सिचुएशन मार्च वाली होती या अप्रैल वाली होती तो भी कैसे कर लेते एग्जाम. वही तो हम वही. हाँ सर, चलेगा, मैं भेज दूंगी ईमेल. थैंक यू सो मच सर. किस ईमेल आईडी में भेजोगी बताओ? हाँ, वो भी आपने तो पूछा ही नहीं ईमेल आईडी, है ना? हाँ सर, ईमेल आईडी. अगर आप हमारे बॉस को भेजना चाहती हैं तो मैं आपको उनका देता हूँ. अगर PM सर को भेजना चाहती है तो मैं PM सर का देता हूँ. सर दोनों का दे दीजिए, मैं दोनों को भेज दूंगी. हाँ, तो PM सर का है PMH, सॉरी, P मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस, इस नाम से है ना. ईमेल आईडी तो कोई भी नाम से क्रिएट हो जाती है. हाँ सर. कैपिटल की स्मॉल? नो ऑल स्मॉल. PMH 7 मतलब न्यूमेरिकल 7. ओके. LKM मतलब लोक नायक मार्ग, जो उनका रेजिडेंस वाला एड्रेस है. मतलब PMH 7 LKM @gov.in. @gov.in. ठीक है. हाँ सर. और जो मेरे बॉस का है, जहाँ फोन कर रही है, उनका है PK Sinha. .pmo. सर ये भी स्मॉल में? हाँ, ऑल स्मॉल. ओके. .pmo
www.gov.in। ओके, थैंक यू सो मच सर, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। नहीं, आप डोंट वरी, आप क्या, मैं कौन भगवान थोड़ी हूँ, लेकिन मुझे भी आपकी तरह ही उतना ही कंसर्न है जितना आपको है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या कहा है, उनका मतलब है कि ये सबकी एप्रीहेंशन है। तो होता क्या है, पहले हम अपनी एक रेमेडी को एग्जॉस्ट कर लेना कि जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव, सब लोग चाहते हैं ना कि हम ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है ना। तो ये उनका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये उनको करना चाहिए। उन्होंने उनकी यही डायरेक्शन है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम स्टे करते हैं, या ये भी नहीं कहा कि हम डिसमिस करते हैं, कुछ नहीं कहा ना। आप उसका जिक्र मत करिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट में गए और ऐसा कहा। आप तो सिंपली गवर्नमेंट को कहिए, है ना। वो ठीक नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे उसमें एक एंगल, लीगल एंगल भी आ गया। अच्छा सर, चलेगा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आप एज ए स्टूडेंट बोल रही हैं या एज ए पेरेंट? नहीं सर, मैं स्टूडेंट हूँ एक। अच्छा, आप स्टूडेंट, तो ठीक है, आपकी आवाज से भी लग रहा है यंग। ठीक है, आप जरूर भेजिए है। और हाँ, मतलब अच्छे से बना के, और उसमें लिख दीजिए कि इसको जो भी आपने कहा है अभी वो उसके पहले वाला SOP भी फॉलो नहीं हुआ है। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम फोटोज भी अटैच कर देंगे तो चलेगा? हाँ, भेज दो बेशक, हम उसमें चलेगा सर, एज ए फ्रेशमैन हम उसको प्रिंट ले लेंगे। चलेगा, थैंक यू सो मच सर, वेलकम।